हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you will learn a thing. You will not learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. It means पैट्रिक जो होता है उसे होमवर्क करना पसंद नहीं होता है। उसको क्या लगता है, होमवर्क करना उसको बहुत बोरिंग लगता है और वो दिन भर क्या खेलता रहता है, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो यानी कि एक प्रकार का वीडियो गेम होता है जिसे निंटेंडो कहते हैं। और उसके टीचर्स पैट्रिक को क्या कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम्हें लर्न करने में क्या होंगी, परेशानी होंगी, यानी कि दिक्कत होगी। और ये बात सही थी कहीं ना कहीं। कभी कभी ऐसा होता था कि उसको इग्नोरेमस, ही फील लाइक एन इग्नोरेमस। इग्नोरेमस यानी कि जिसके पास लैक ऑफ एजुकेशन होती है, ठीक है। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो करता ही क्या, ही हेटेड होमवर्क। उसको तो होमवर्क करना बहुत गंदा लगता था। आफ्टर दैट देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन क्या होता है, जो पैट्रिक की जो कैट होती है यानी कि बिल्ली होती है, वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही होती है, ठीक है। फिर पैट्रिक क्या करता है, उसको ग्रैब कर लेता है, यानी कि उससे ले लेता है, पकड़ लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। वो उसको देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो तो एक डॉल नहीं होता है, वो तो एक टाइनीस्ट साइज का एक मैन होता है, आदमी होता है। टाइनीस्ट यानी कि छोटा साइज, छोटे साइज का क्या होता है, एक आदमी होता है। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। यानी कि वो क्या कहता है, एक उसने जो टाइनेस्ट साइज का जो आदमी होता है उसने एक लिटिल वुल शर्ट पहनी होती है, वुल की एक शर्ट पहनी होती है, और ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और जो कि क्या होती है, एक ब्रीचेस यानी कि ट्राउज़र को कहते हैं, पैंट को कहते हैं, क्लियर है। और एक उसने पुराने फैशन की एक ब्रीचेस यानी कि ट्राउज़र पहना होता है, और एक लंबी सी टोपी पहनी होती है जो कि किसकी तरह लग रही है, एक विच की तरह लगती है। विच यानी कि जैसे डायन की टोपी होती है, लंबी लंबी, है ना, कोन की तरह, तो उस टाइप की एक उसने हैट पहना होता है। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। अब जो टाइनेस्ट मैन होता है, यील्ड मतलब क्या होता है, चिल्लाना। अब जो टाइनेस्ट मैन होता है वो एकदम चिल्लाता है, वो कहता है बचाओ बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास मत भेजो या मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी विशेस पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। After that, Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do good enough job, I could even get AS. It means पैट्रिक क्या होता है, पैट्रिक को तो भरोसा ही नहीं होता है। वो सोचता है कि हाय मैं तो कितना लकी हूँ, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मतलब मिल गया है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। सो अब वो क्या कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अब तो तुम ही हो जो मेरा सारा होमवर्क करोगे जब तक मेरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं होता है। अब कितने दिन बचे होते हैं, 35 डेज तक। इफ़ यू डू गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए, अगर तुम यूं ही अच्छा काम करते रहे तो मुझे क्या मिल सकता है, मुझे ए मिल सकता है। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in a hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. It means वो क्या कहता है, जो लिटिल मैन होता है उसका फेस कैसे हो जाता है, एकदम रिंकल्ड पड़ जाते हैं, जैसे आपने देखिए झुर्रियाँ जैसे हम कहते हैं, उसके चेहरे में एकदम रिंकल्ड पड़ जाते हैं, किसकी तरह, जैसे एक डिस्क्लोथ यानी कि आपने देखा होगा जब बर्तन हम साफ़ करते हैं किसी कपड़े से ऐसे, तो हम उसे फेंक देते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा सिकंजे पड़ जाते हैं, तो उस कपड़े की तरह ही उसका फेस हो जाता है, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपना पैर जोर से पटकता है, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, यानी कि अपने मुट्ठियों को एकदम से जोर से कस के बंद कर देता है। एंड ही ग्रीम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, यानी और उसे, यानी कि जो ग्रीम्स्ड और स्कॉल्ड यानी कि चिल्लाता है, वो उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने लिप्स को वो ऐसे ऐसे मुंह बनाता है, मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन देता है। ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, वो कहता है ओह मैं तो शापित हूँ बट मैं करूँगा, आई विल डू इट। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. It means, और ये सही था कि जो लिटिल एल्फ होता है वो उसकी
मदद करना शुरू कर देता है होमवर्क करने में। एक्सेप्ट देयर वॉज अ वन गिल्च, यानी कि फिर क्या होता है, मतलब वहाँ पर एक गिल्च मतलब फॉल्ट, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नोन व्हाट टू डू, पर एल्फ को तो पता ही नहीं था कि करना क्या है, ठीक है। ही नीडेड हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत पड़ रही थी बार बार। वो बार बार कहता है हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। After that, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. It means अब क्या होता था जब वो बोलता था टेनिस मैन कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, तो जो पैट्रिक होता है अब वो उसे उसकी हर हालत में उसकी मदद करता है, ठीक है, चाहे वो जो भी तरीका होता है। देन आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better? Look up the word and sound it out by each letter. इट मीन्स वो कहता है कि मुझे समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ भी ना, मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। स्क्वीड मतलब होता है चिल्लाना। वो चिल्लाते हुए कहता है पैट्रिक को, जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है तो वो कहता है जाओ मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ, और एक काम करो, बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि तुम मुझे प्रोनाउंस करो वर्ड को। व्हेन इट केम टू मैथ पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रीक्ड, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। जब मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक को तो फिर कुछ समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। अब एल्फ कहता है, अब वो कहता है व्हाट आर टाइम टेबल्स? अभी टाइम टेबल्स होता क्या है? एल्फ श्रीक्ड, एल्फ चिल्लाते हुए चीखते हुए कहता है, ठीक है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को तो कभी इन चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। क्लियर है? फिर क्या कहता है वो? एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। वो कहता है एडिशन यानी कि जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, डिवीजन यानी कि भाग करना, और फ्रैक्शन ये सब क्या है? हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स मिस्ट्री, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर just got louder, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me रीड दैम टू। फिर क्या होता है? वो कहता है कि ये सब हमें आता नहीं है। वो कहता है ऐसा करो, तुम मेरे साथ बैठो और तुम मुझे क्या करो, सिंपली गाइड करो, ठीक है। और जो एल्फ होता है उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए तो ये क्या होती है, एक मिस्ट्री होती है। फिर जो लिटिल एल्फ होता है वो जोर से चिल्लाता है और क्या कहता है कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे बहुत सारी बुक चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, ठीक है, और तुम मेरी क्या करोगे, मदद करोगे रीड करने में, यानी कि पढ़ने में। क्लियर है? आफ्टर दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। अब क्या होता है कि वो कहता है हर दिन क्या होता है कि जो लिटिल एल्फ होता है वो क्या होता है, ट्रबल करता है। नैग मतलब होता है किसी को ट्रबल करना, परेशान करना, ठीक है। तो जो लिटिल एल्फ होता है वो किसको बार बार परेशान करता था, बार बार कंप्लेनिंग करता था, किसको? पैट्रिक को करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, इट वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एट नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आई पफ्ड एंड ब्लेरी। अब क्या होता है कि जो पैट्रिक होता है वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है, और एंड वॉज इट अ ड्रैग यानी कि क्या होता है कि जो बहुत डल डल सा रहता है। अब वो रात रात भर उठा रहता था, पढ़ता रहता था, उसकी मदद करता था, कभी यहाँ दौड़ता था, कभी वहाँ भागता था, तो जिससे वो क्या बहुत डल डल रहने लगा। जब उसके कुछ टाइम बाद जब स्कूल खुले तो स्कूल जब वो उसने जाना शुरू किया तो उसकी आंखें कैसी रहती थी, एकदम पफ्ड यानी कि सूजी सूजी आंखें रहती थी, रेड रेड आइज़ रहती थी उसकी। आफ्टर दैट finally the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slowly slipped out the back door. It means क्या होता है, आखिरकार जो स्कूल का आखिरी दिन होता है वो आ ही जाता है, ठीक है। तो एल्फ जो होता है वो तो हर काम से फ्री हो जाता है, और मतलब जो पैट्रिक के होमवर्क्स वगैरह होते हैं उससे वो एकदम फ्री हो जाता है। तो अब क्या होता है, अब कुछ करने के लिए होता है नहीं, तो जो लिटिल एल्फ होता है वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से सीक्रेटली निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हीज ए, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। क्या होता है, पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है, ठीक है, उसके क्लासमेट एकदम अमेज्ड हो जाते हैं, यानी कि चौंक जाते हैं। हिज टीचर स्माइल, उसकी टीचर स्माइल करती है और उसे बहुत प्रेज करती है। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी
बहुत खुश होते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं, शाबाशी देते हैं। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब सारे क्या हो जाते हैं, वंडर्ड, यानी कि वो सब ऐसे देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ, ठीक है। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उसके साथ ऐसा हुआ क्या कि मतलब एकदम से उसने पढ़ना शुरू किया, इतने अच्छे मार्क्स आए उसके, वगैरह वगैरह, ठीक है। ही was now the model kid, clean his room, did his chorus, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब क्या उसमें कुछ टाइम बाद क्या चेंजेस दिखने लगे कि अब तो एक वो मॉडल किड बन चुका था, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे चेंजेस दिखने लगे कि वो अपने रूम को हमेशा साफ़ रखने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद हर दिन वो मतलब पहले जैसा उसका एटीट्यूड नहीं था, अब वो रूड बिहेव नहीं करता था, ठीक है। उसके अंदर एक कहने का मतलब या आप ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा एक नया एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब एंड में क्या होता है कि पैट्रिक अभी भी सोचता है कि जो उसका होमवर्क है वो किसने किया है, लिटिल एल्फ में किया है, ठीक है। आपको भी शायद ऐसे ही लगता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि होमवर्क आखिर किसने किया। क्लियर है? सो इफ़ यू लाइक इट, कमेंट बिलो, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू।